ये चार्ट हमने उस दिन देखा था ना, लेफ्ट ईयर का ऑपरेशन हुआ था, थोट का ऑपरेशन। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ फोर्थ हाउस पढ़ेंगे। पहले हम केंद्रों को पढ़ लेंगे, केंद्र को हम कैसे डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सारे भाव पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले केंद्र पूरा करेंगे, फिर 2 12 करेंगे, फिर त्रिशेदाई करेंगे। त्रिकोण तो अच्छे हो। तो केंद्र के बारे में अभी हमने पढ़ा कि क्या है, शुभ होते हैं, शुभ अशुभ होते हैं तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, अशुभ होते हैं तो अशुभता छोड़। फाइन। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही फोकस रखना, कहीं और मत हिलना, किसी और प्लेनेट पे मत जाना, किसी और ग्रह पे मत जाना कि कब कहाँ क्या लेंगे। हम चौथे भाव के बारे में बात करें। चौथे भाव में कौन ग्रह आके बैठा है? जुपिटर मरकरी। जुपिटर और मरकरी। फाइन। जुपिटर जो है इस लग्न के लिए शुभ है, शुभ है, पंचमेश। पंचमेश है, शुभ है, ठीक है। इसने युति किसके साथ करी है? मरकरी 11th लॉर्ड। तो क्या अब इस जुपिटर में शुभता रह गई? नहीं, थोड़ी अशुभता आ गई ना। हम्म। इस जुपिटर में अशुभता आ गई, करेक्ट। ठीक, फाइन। ये आप लोग को इतना समझ आ गया। अगर हम पहली दृष्टि से ऐसे नहीं पकड़े तो हमने क्या बोला, 2 शुभ ग्रह हैं, यानी चौथा भाव बहुत अच्छा हो, हम यही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी कौन आ गया? यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी जो न्यूट्रल होता है, एकादशेश जो पापी होता है, अर्थात मरकरी पापी हो गया। अच्छा, अब ये समझिए सहचर्य का अर्थ क्या हो गया। अब मरकरी शुभ हो गया, जुपिटर अशुभ हो गया। अच्छा, समझे? अच्छा, फिर से समझिए। जुपिटर जो शुभ ग्रह है, 5th लॉर्ड है, हमने क्या पढ़ा, त्रिकोण के स्वामी सदा अच्छे होते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अच्छा नहीं होता, जिससे संबंध बनाएगा वैसा होगा। तो त्रिकोण का स्वामी शुभ है, अष्टम भाव का स्वामी शुभ नहीं है। इसने किससे संबंध बनाया? पापी ग्रह से संबंध बनाया। पापी ग्रह से संबंध बनाया, हाँ। अर्थात अब इसमें पाप प्रभाव आएगा। ये जुपिटर से हम बैड रिजल्ट सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जुपिटर बैड रिजल्ट दे सकता है। हाँ देगा। ये बीमारी दे सकता है। छठे से छठा ना, हम 11वें भाव से बीमारी देखते हैं भाई। ये जुपिटर बीमारी दे सकता है, दे सकता है। अगर हम मरकरी को डिकोड करें, मरकरी दूसरे भाव का स्वामी न्यूट्रल, 11वें भाव का स्वामी पापी, ठीक। हाँ, ये किसके साथ बैठा? पंचमेश के साथ। इसमें शुभता आई क्या अशुभता आई? शुभता आई। मरकरी शुभ हुआ। हाँ। इसने क्या किया? शुभ ग्रह के साथ बैठ के खुद को अच्छा कर लिया। मैं अच्छा हो गया, मैं पाप से मुक्त हो गया, अब तुम मेरा पाप प्रभाव लो। अष्टम का भी तो स्वामी है ना गुरु। हाँ, पर 8th का भी करेक्ट है। अष्टम का स्वामी है, पर मूल त्रिकोण। अभी एक अष्टम का स्वामी है यहाँ। ये अचानक आपको क्या करेगा? दूसरा देखिए ना, ये आपको गेन देगा 1 2 3 4 5। अष्टमेश और एकादशेश की युति हुई है। अष्टमेश एकादशेश की युति हुई है, ठीक। ये जो पीड़ा देगा वो देगा, परिवार में थोड़ी उलझने परेशानी देगा। लेकिन जब जुपिटर मरकरी का टाइम होगा तो क्या व्यक्ति को अचानक से गेन होगा? हाँ होगा। यस यस। हाँ, सडन गेन। सडन गेन, और वो भी पैतृक संपत्ति का।
इंसिस्टेड प्रॉपर्टी हम्म में भी पिता की। हम्म पिता अपने से 12वें गए हैं, पिता का व्यय होगा तभी तो व्यक्ति को खर्चा मिलेगा। हो रहा है। तो ये जुपिटर, अच्छा अब ये भाव किसका होता है? माता का, माता का भाव होता है, हमारी अर्ली एजुकेशन का भाव होता है। तो ऐसे देखेंगे तो जुपिटर मरकरी का संबंध बड़ा अच्छा आ रहा है। अब इस जुपिटर मरकरी को हमने पकड़ लिया, चौथे भाव को पकड़ लिया। अब इसके बाद किस पर किसकी दृष्टि आ रही है? और सैटर्न का एस्पेक्ट। ठीक है, अभी हमने युति पकड़। राशि परिवर्तन भी तो है। क्या राशि परिवर्तन है? तो अष्टमेश के साथ राशि परिवर्तन हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ है। पंचमेश के साथ नहीं हुआ है ये। तभी तो मैंने बोला कि आपको प्रॉपर्टी में सडन गेन होगा। सर्वथा योग कारक है ये। सर्वथा योग कारक किसके लिए नहीं है? माता के लिए नहीं है। मार्स सर्वथा योग कारक का अष्टम में बैठ करके मार्स जो है बेटर फल दे रहा है, आई थिंक। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मे बी क्या कह रहे हैं? जो मार्स है, हाँ मार्स योग कारक है। हाँ, तो सबसे बड़ा योग कारक यही मार्स ही बिल्कुल। बनता तो है। मैंने क्या बोला और वो आपको? अष्टम में बैठ करके। हाँ हाँ बोलिए। जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। अष्टम में बैठ करके अचानक आपको फल देगा प्रॉपर्टी का। ये मार्स यहाँ बुरा नहीं करेगा। मैंने मार्स अभी तक बोला भी नहीं है। जी मैंने पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्स को लिया है, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पिता नहीं लिया। इनको मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पिता और माता दोनों सेम है ना मैम? हाँ, पिता और माता बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब आप समझिए कि पिता के संबंध का जो प्रिडिक्शन होगा वो अलग हो जाएगा, माता का अलग हो जाएगा। अभी हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने क्या बोला? कहीं मत भटकिए, खाली चौथे भाव पे रहेंगे। अगर हम सारे भाव को पकड़ेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो चौथे भाव में हमने 2 ग्रहों को डिकोड किया। अब हम इनकी अर्ली एजुकेशन पर अगर आते हैं, अर्ली एजुकेशन पर आते हैं, तो इस पर ये यहाँ पे हमें मरकरी और जुपिटर का संबंध दिख रहा है, जिससे व्यक्ति को ज्ञानी तो हमें कह सकते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसका संबंध और किस भाव, जो अर्ली एजुकेशन का भाव है, ये इसमें किसका संबंध आ रहा है? शनि का। शनि का, ठीक है। शनि क्या इस लग्न के लिए शुभ है? नहीं षष्ठेश अभी है। नहीं है। ऑब्स्टेकल्स अब देगा। इस षष्ठेश ने जो सबसे बुरा ग्रह है, यानी कि सप्तमेश न्यूट्रल, षष्ठेश बुरा, ठीक। इस षष्ठेश ने किसके साथ संबंध बनाया? एकादशेश के साथ हाँ और पंचमेश के साथ। अर्थात यहाँ का जो अब आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मिला जुला रिजल्ट मिलने वाला है आपको। यहाँ बहुत ज्यादा कोई अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा। हम एक दृष्टि में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होगा, नहीं। अर्ली एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगी। 10वीं तक की पढ़ाई में बहुत ज्यादा आपका मन नहीं लगने वाला है। सैटर्न नहीं होता तो अच्छा होता है। सैटर्न नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तब तो प्रेडिक्शन अलग होती। मैम, तब अगर ये आए कि भाई एजुकेशन बराबर नहीं हो रहा है तो अपन सैटर्न की रेमेडी देंगे ना उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सैटर्न जो षष्ठेश है, ठीक है, षष्ठेश होकर उसने इनको लॉयर बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ इस भाव से हम सिर्फ अर्ली एजुकेशन की बात, 10वीं तक की पढ़ाई की बात कर। अच्छा, लेकिन मरकरी और जुपिटर जो शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, यहाँ पे जुपिटर नैसर्गिक शुभ ग्रह हो गया। हाँ। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह होने की वजह से व्यक्ति का जो मन है, चतुर्थ भाव, यहाँ कौन है? जुपिटर उच्च का होता है चतुर्थ भाव में। अर्थात व्यक्ति का जो मन होगा वो प्योर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
मरकरी बैठा है, व्यक्ति भले ही अच्छी परसेंटेज से पास होने वाला ना हो, लेकिन किताबों का शौकीन होगा। हाँ किताबें पढ़ने का, किताबें रखने का, ये आपका हृदय होता है, मन होता है। आपके मन के पास कौन है? ज्ञान है। ज्ञान और इंटेलिजेंस, बुद्धि। ये चीजें आपके साथ हैं। और कहाँ है? 8वीं राशि में है। आपको गुप्त ज्ञान को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। ठीक है, ये अभी भी मैंने इसको नहीं देखा है, लग्नेश कहाँ बैठा है, क्या नहीं बैठा है। ठीक, अब इसके स्वामी को थोड़ा डिकोड कर ले। चौथा भाव तो हमने देख लिया। चौथे भाव में अगर आप केतु की भी दृष्टि लेना चाहें तो ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो केतु क्या करता है? तो केतु क्या मैम करता है? इस कट करता है, तो इस हिसाब से देखो मैम, सैटर्न और केतु दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो अर्ली एजुकेशन में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम आई होंगी। अच्छा अगर ठीक है, अब केतु जो हाँ, है, ब्रेक आ सकता है। केतु जो है, हाँ ब्रेक कर सकता है, बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। और केतु कट करेगा, सैटर्न का प्रभाव आ गया। अब यहाँ पे मरकरी जो है वो शुभ ग्रह नहीं है, त्रिषणाय भाव का स्वामी है। ठीक है, जुपिटर ठीक है, जुपिटर अच्छा है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केतु पर किसका प्रभाव आ रहा है? सैटर्न का फिर से। और वीनस। वीनस का आ रहा है। वीनस कौन है? थर्ड लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड। रिपीटर 10th लॉर्ड न्यूट्रल हो गया, हाँ थर्ड लॉर्ड पापी हो गया, हाँ। षष्ठेश के साथ बैठ गया। हम्म षष्ठेश हो गया ना राहु। राहु। तो इस केतु पर डबल प्रभाव आ रहा है। जुपिटर का राहु और वीनस। हाँ, तो फिर जुपिटर का भी रीजन प्रभाव है, आ रहा है, नो तो डाउट। रीजन मैम, वीनस और रीजन सैटर्न का प्रभाव, राइट? वीनस का प्रभाव, वीनस की दृष्टि जा रही है, सैटर्न की दृष्टि जा रही है, जुपिटर की भी दृष्टि जा रही है। शुभ प्रभाव जाता है या अशुभ प्रभाव जाता है? अशुभ। अशुभ। अशुभ अशुभता प्रभाव। ज्यादा हो गई। राहु शनि का भी राहु वीनस। पर वीनस तो अच्छा अशुभ ग्रह है ना मैम? अशुभता की तो बात कर रहे हैं ना हम। इस नहीं, केतु वो पर अच्छा। अशुभ प्रभाव ज्यादा है। हाँ ठीक है, अच्छा इसका डिस्पोजिटर, लगन। इसके डिस्पोजिटर पर क्या किसी बुरे ग्रह का संबंध है? नहीं। नहीं है। नहीं। ठीक है, यानी कि केतु जब अपना रिजल्ट देगा तो ये सेपरेटिव इफेक्ट वाले रिजल्ट लाएगा। लेकिन जब केतु की महादशा आएगी तब केतु महादशा में कोई बुरा फल नहीं करेगा, वो एक्सिस का रिजल्ट अलग देगा, वो अलग बात है। केतु की महादशा में केतु बुरा रिजल्ट नहीं करेगा। अब फिर कब केतु, पूरा करेगा मैम? एक मिनट। अब अगर केतु को रिजल्ट बुरा आता है तो हमें किसकी रेमेडी करानी होगी? सैटर्न। सैटर्न। और किसकी? वीनस। वीनस। ठीक, आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया था कि ये लॉयर है। अच्छा, अब आपको एक स्टेप और आगे बता कि ये किस डिपार्टमेंट में, मतलब होता है ना हर किसी का अपना अपना एक डोमेन होता है कि भाई मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें, तो ये किस में इनका मेन काम क्या है? जो ट्रेन दुर्घटनाओं में जिनकी डेथ हो जाती है उसको क्लेम करवाते हैं। समझ संबंध मिल रहा है आपको? हाँ कैसे? मैम, सैटर्न Third का जो lord. डिस्पोजिटर है, 10th लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है, वीनस छठे भाव में जा रहा है, हाँ तो रोग ऋण शत्रु टाइप का ही है। हाँ और एक्सचेंज है मैम। हाँ, चेंज है, ठीक है, वो करेक्ट है।
एक्सचेंज की वजह से, ठीक है, इन ग्रहों के संबंध की वजह से ही ये इन्होंने लॉ भी करी, इन्होंने लॉ भी करी। हाँ, लेकिन लॉ देखो, में स्पेशलाइजेशन कैसे देखे मैम फिर आप? मैं तीसरे घर का मिस ट्रैवलिंग का हो गया तो वो यस यस ट्रेन का आ गया। और यस, दुर्घटना का कैसे आया? करेक्ट, दुर्घटना ट्रैवलिंग आ गई आपकी, मूल ट्रैवलिंग तो लग्न आ में गई। है। क्या कह रहे हैं आप, कैसे देखें, अच्छा, दुर्घटना का किससे स्पेशलाइजेशन देख? कैसे देखे? ठीक है, देखिए, स्पेशलाइजेशन देखने के लिए अभी जब मैं आपको इसके बाद एक दो क्लास लूंगी, देखिए अगर मैं आपको खाली पढ़ाने जाऊं आपका प्रोफेशन आप कैसे देखोगे, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 2 क्लास में पढ़ा दूं तो आपको 2 क्लास जितना ही मटेरियल मिल पाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ग्रंथ है। समझ रहे हैं? मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको दूंगी, लेकिन आज के पहले प्रिडिक्ट करना आसान था, आज आपके लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ग्रह वही है, फिर समझिएगा, ग्रह वही है, कारक वही है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, जॉब्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब आपको भाई सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि आप किन किन चीजों में आपको इंटरेस्ट है या आपने कौन कौन सी चीजें सोच रखी हैं। उन भावों को पकड़ लीजिए, उन कारक को पकड़ लीजिए, अगर वो आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, अर्थात दशम से हम कार्य किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आपके उस दशा का संबंध आपके एकादश भाव से, दशम भाव से, द्वितीय भाव से, छठे भाव से आ रहा है तो बोल दीजिए अच्छा, बहुत क्लियर, क्योंकि वो आपको कर्म करने के बाद आप पैसा कमाओगे ना। यही स्थिति हम नवमांश में भी देखेंगे। इसके बाद जब मैं आपको नवमांश पढ़ाऊंगी तो वो आपको दोनों क्लब करके पढ़ाती एक साथ, कि आप किसी के प्रोफेशन को कैसे बताएंगे कि आप किस ग्रह का काम करिए। आप ग्रह का काम बता सकते हैं कि ये चीजें हैं, वहां फिर आपको पूछना पड़ेगा। आज के समय तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपने क्या सोचा। अच्छा, इसमें भी चीजें हैं कि टेक्निकल होगा, सेमी टेक्निकल होगा या थ्योरेटिकल होगा, वो चीज मैं आपको बता दूं। टेक्निकल होगा, सेमी टेक्निकल होगा या थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। अब उसमें आपको रिसर्च करके कैटेगराइज करना, जितने चार्ट्स आप देख लोगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें ये चीजें हैं, तो आपको ये चीजें पकड़ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मैं आपको ये टेक्निक अभी बता रही हूँ, इससे इजी टेक्निक आप कितना भी लगाते रहिए, रटते रहिए, इससे इजी टेक्निक नहीं है किसी भी चार्ट को रीड करने के लिए कि आपका वो कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो अगर हम यहाँ चतुर्थ भाव को देखते हैं तो चतुर्थेश कहाँ गया है? अष्टम में। अष्टम भाव में गया। अच्छा, अष्टम भाव में जाने के बाद क्या ये पीड़ा में है? नहीं। अगर आप केतु की दृष्टि देते हो, केतु की दृष्टि देते हो तो चतुर्थेश जो आपका अर्ली एजुकेशन का लॉर्ड है, हमने भाव तो देख लिया कि ये पीड़ा में, आपके एजुकेशन में आपको उतना मन नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन क्या चतुर्थेश किसी से पीड़ा में है? केतु के ट्राइन में है, केतु के ट्राइन में, और अष्टमेश से दृष्ट है। तो वो तो अच्छा ही है ना मैम, अष्टम से तो दृष्ट है, तो अष्टम वाला कार्य करेंगे। नहीं, समझी नहीं, हम 10 एक देश काल पात्र, एक 9-10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को हम अष्टम की बात नहीं कर सकते। हाँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। हम जॉब की बात कर रहे होते तो हम इसको देख रहे होते, ओके हाँ। फाइन। अब आप देश काल पात्र कभी नहीं भूलेंगे प्रिडिक्शन से। तो अष्टमेश की दृष्टि है,
तो और स्ट्रांग हो रहा है। ये योग कारक है, बहुत योग कारक है। ये इसका जो योग कारक होने का फल है वो आपको डेफिनेटली देगा। लेकिन अब ये ग्रह और ये ग्रह मंगल योग कारक होने के बाद कहाँ दृष्टि डाल रहा है? इनकम हाउस पे। सडन इनकम आपको देगा, ठीक है, आपकी पैतृक संपत्ति देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, माता का भी सुख देगा। माता पंचम में गई है और पिता 12वें में गए हैं। माता अभी भी है, पिताजी का देहांत हो गया। यहाँ द्वादशेश दृष्टि कर रहा है और यहाँ पंचम भाव में गया। और ये इनका कौन हो गया? अष्टमेश भी हो गया। लग्नेश और अष्टमेश जो द्वादश भाव में चल। और यहाँ पर क्या इस भाव में तो दृष्टि है, समझिएगा, इस भाव में संबंध आ रहे हैं। इस भाव में क्या कोई दृष्टि है? नहीं है ना, ना शुभ ना शुभ। तो पिता जीवन में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। मंगल योग कारक का प्रिडिक्शन अलग है, पिता का प्रिडिक्शन अलग, माता का प्रिडिक्शन अलग। आप एक बात और समझ, माता के जीवन में संघर्ष की स्थिति हो सकती है। हाँ। बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज डिफरेंट। अब हम इसी भाव से माता को पकड़ लें। माता के जीवन में क्या संघर्ष की स्थिति हो सकती है? कौन बैठा है? अष्टमेश। अष्टमेश और एकादशी। इसके साथ ये माता का दूसरे भाव का स्वामी है न्यूट्रल, दूसरे भाव का स्वामी न्यूट्रल, और पंचम भाव का स्वामी अच्छा। लेकिन साथ ही साथ कौन दृष्टि कर रहा है? तीसरे और चौथे का स्वामी माता के लिए। माता के लिए अष्टम का स्वामी और 11वें का स्वामी दोनों है ना मैम? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अर्थात अष्टमेश और 11वें का, अष्टम और 11 एक साथ सबसे बुरा। वो लग्न में आके बैठ गया माता के। दूसरे का स्वामी न्यूट्रल और पंचमेश अच्छा, लेकिन दूसरे में मूल त्रिकोण राशि है। पंचमेश अच्छा है, पंचमेश अच्छा है, इसलिए ये शुभता है। और ये पंचम में गई, पंचमेश के साथ एक्सचेंज हो गया। पंचमेश के साथ एक्सचेंज हो गया। ठीक, उसके साथ और कितना अशुभ प्रभाव है माता पर देखिए। ये तीसरे का स्वामी, ये चौथे का स्वामी, चौथे का स्वामी न्यूट्रल, तीसरे का स्वामी पापी, सप्तम भाव में बैठ के दृष्टि कर रहा है। अर्थात इस मरकरी का संबंध अगेन तीसरे अष्टमेश, एकादशेश और तीसरे का संबंध लग्न में आ रहा है। माता के जीवन में संघर्ष पीड़ा दिख रही है। अगर हम इसको ऐसे ना देखें, अगर हम इसको ऐसे ना देखें और सीधा ऐसे बोले कि अरे ये माता का स्वामी पंचम में गया है, बहुत अच्छा, मरकरी शुभ ग्रह है, जुपिटर शुभ ग्रह है, तो माता का जीवन तो बहुत अच्छा होगा। प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी आपकी। होगी गलत कि सही होगी? गलत। थोड़ा मेंटल डिसबैलेंस है इनको। अब आप कहोगे अरे मरकरी और जुपिटर कैसे साथ में मेंटल डिसबैलेंस दे देंगे? अष्टम और 11वें का स्वामी है ना मैम मरक्यूरी। ठीक है, बुद्धि इंटेलिजेंस का स्वामी है, आपकी बुद्धि विवेक का स्वामी मरकरी है जो पीड़ा में है। ठीक है, और पीड़ा भाव का स्वामी होकर के, समझ रहे हैं, शनि से दृष्ट है। शनि से दृष्टि भी है। ठीक है,
अभी और समझिए, इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बोला उनको, ये सारी प्रेडिक्शन मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने सामने क्लाइंट को करके दी और इसी टेक्निक से करके दी। उसके बाद उनको ये बोला कि आपकी माता के जीवन में पीड़ा तो थी, लेकिन वो धर्म से, अध्यात्म से जुड़ी रही है। ठीक? बिल्कुल सच है ये। लग्न में 2 शुभ ग्रह हैं, उन शुभ ग्रहों को नहीं भूलेंगे। वो पीड़ा है, वो अलग बात है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश का लग्नेश के साथ एक्सचेंज है, ये एक शुभता को बता रहा है। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई कि मैंने इनको जब बोला कि क्या प्रॉपर्टी रिलेटेड या सेविंग्स या मतलब आपके सेविंग्स से रिलेटेड या ऐसी कोई भी चीज गोल्ड से रिलेटेड कभी कोई पीड़ा आई आपको, तब इन्होंने बोला यस। तो बोले वो चोरी हो गई। ठीक, चोरी हो गई। समझिए कैसे, ये सेविंग है हमारी, ये कहाँ आके बैठा है, लगन प्रॉपर्टी समझ लीजिए, सेविंग्स है, प्रॉपर्टी है। गोल्ड का जुपिटर कौन है, गोल्ड का कारक है। हाँ। दोनों के दोनों पीड़ा में है। हाँ। पीड़ा है, सैटर्न के साथ दृष्ट है। सैटर्न कौन है, षष्ठेश है। छठा भाव चोरी का होता है, छठा भाव चोरी का होता है, षष्ठेश। और यहाँ पे कौन है बैठा हुआ है, कोई अच्छा ग्रह तो बैठा नहीं है, राहु बैठा हुआ है। राहु है, तो चोरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। हो सकता है ये छठा भाव आपको चोरी चकोरी यही सब चीजों से, कहते हैं ना, परेशानियों से आपको अब अच्छा होगा बुरा होगा वो। अब ये सैटर्न की जब हम बात करेंगे दशम की, तब हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि सैटर्न कैसे शुभ हुआ। ठीक, तो ये देखिए, तो यहाँ पर अब अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रेडिक्शन करो कि चोरी कौन कर सकता है, चोरी में इन्वॉल्वमेंट किसका हो सकता है, निचले लोग का, मेड का, कोई Help लेडी us का, होगा कोई। कोई लेडी का। ठीक। इन्होंने बोला मेरे रिलेटिव जो हैं उनमें से चोरी हुई। तो मैंने 2 प्रिडिक्शन करी, जिसमें से एक गलत थी एक सही। एक मैंने इनको ये बोला, क्या आपके ननिहाल पक्ष में से किसी ने, इन्होंने बोला नहीं। अच्छा, तो मैंने इनको बोला कि क्या आपके बड़े भाई की ससुराल में से किसी ने, इन्होंने बोला हाँ। बड़ा भाई, उसकी बीबी और उसका परिवार। बड़ा भाई क्यों लिया, 11वां मरकरी आया अपने से छठे में बैठा, 1 2 3 4 5 6 छठे का एक्सिस बना रहा है। हाँ। ठीक है, सप्तमेश क्यों लिया, कि बड़े भाई वाइफ, हाँ, की वाइफ, की वाइफ। हाँ। ठीक, पहले ऐसे नहीं बोल दोगे, आपको पूछना पड़ेगा भाई कि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वॉटेवर जो भी है, संबंध तो बनेगा ना। मैंने इनको पूछा कि क्या आपका बड़ा भाई है, क्योंकि वो उसमें से दिख रहा है इनका बड़ा भाई है। ठीक है, इनसे बड़ा भाई होना चाहिए, वो भी दिख रहा है। ठीक, तो बड़ा भाई बड़े भाई की बीबी, ठीक, और उसका परिवार। तो उन्होंने कहा यस, मेरे भाभी के परिवार वालों ने गोल्ड की चोरी करी। अच्छा, उनको पता लग गया था चोरी का किसने करी, लेकिन आप परिवार में बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं सकते। डाउट परिवार में बोलोगे तो डंडे पड़ते। तो उसको कैसे पता चला मैम, बड़ा भाई किसने किया है वो कैसे पता चला?
देखो, अगर डाउट अभी तो होगा, मैंने उनके अंदर तक नहीं पूछा, लेकिन आदमी को शक तो होता ही है ना कि मेरी शक होता चोरी, है। हाँ, अगर कुछ यहाँ ना कुछ। पर आपको बताया है कि मेरा लॉकर है, परिवार में पता है कि मेरा लॉकर है, और कुछ अगर आप सूत्र लगा होगा। कोई ऐसे लोग हैं बैठे हैं, ठीक है, तो आप रहने शंका तो आए करते होंगे हो। घर पे। हाँ, घर पे रहने आए सिम्टम्स होंगे। दिखते हैं ये मैडम, सिम्टम्स पूरा का दिखते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन आपका बैठ दिखता रहा है। है। अच्छा, ये इतना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस लेवल का प्रिडिक्शन अभी करने लगोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे बेटर लेवल का प्रिडिक्शन करने लगोगे। मैं बड़ा भाई होना ही चाहिए, ये कैसे पता लगे कि होगा अरे ही? तो भाई पूछ आप लिया था इन्होंने। पूछेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अच्छा, आप नहीं उसके देख के पहले आपने कहा, बड़ा भाई। देख अच्छा, के भी होना पता। कैसे चाहिए? अच्छा जी, हाँ, उसके भी कई सूत्र हैं, अभी इसमें नहीं बताएंगे, जब 11th एकादश लॉस। भाव में आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि सब गचपच हो अच्छा, जाए। ये ठीक ठीक। चतुर्थ को पकड़ा था इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी तक चतुर्थ में ही हैं हम, ठीक है। हम्म, तो वो चतुर्थ भाव में अब जुपिटर जो है, समझिएगा आप एक बात समझिए, ये जब भी हम किसी भी ग्रह को प्रिडिक्ट करेंगे तो जुपिटर अपने से कहाँ गया है? 12वें गया, समझ, अपने से 12वें गया, ठीक। तो अपने से 12वें अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ पीड़ा होगी, चाहे वो प्रथम संतान की हो या इस भाव से रिलेटेड जो भी संबंध बनेगा उसकी हो, पीड़ा तो आएगी ही आएगी। किसके साथ है? और 12वें जाके भी पीड़ित हो रहा है, समझना। 12वें जाके शुभ बुध के साथ बैठा है, बुध दुश्मन है उसका, शत्रु है, लेकिन इस भाव के स्वामी के साथ के लिए अच्छा नहीं है, इस लग्न के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ आपका, अच्छा, ये प्रिडिक्शन हो गई। अब और क्या बन रहा है? यहाँ धन योग बन रहा है, धन बन रहा है, धन योग है, जुपिटर मरकरी दूसरे और 11वें का, और पंचमेश, ये इसने धन योग बना दिया। अब यही जुपिटर मरकरी कितनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं आपको? तो क्या ग्रह को एक ही एंगल से देखेंगे? राजयोग देखेंगे, धन योग देखेंगे, विपरीत राजयोग देखेंगे, मार्केश देखेंगे, शत्रु देखेंगे, ठीक है, उसका नैसर्गिक स्वभाव जो है वो देखेंगे, फिर वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के लिए शुभ है अशुभ है, उस लग्न के लिए शुभ है अशुभ है, जिसके साथ युति करके बैठे हैं उसके लिए शुभ है अशुभ है, सारे के सारे रिजल्ट वो देंगे। और सारे के सारे रिजल्ट आपको दिखाए मैंने यहाँ पे। प्रॉपर्टी, धन योग का अर्थ क्या हो गया? अच्छा, धन योग का अर्थ मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड, आपको धन मिलेगा, हाँ मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिली, हाँ मिली, ठीक है, पिताजी से ज्यादा दादाजी से मिली, हाँ मिली, ये पिताजी हो गए, ये पिताजी के पिताजी हो गए। पिताजी से तो बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन दादाजी से मिली, हाँ मिली। क्यों? ये दादाजी का सुख भाव है, दादाजी का सुख भाव है, वहां पंचम का स्वामी बैठा है, तो अर्थात इनका सुख भी अच्छा होगा भूमि भवन को लेकर के, ठीक है। पिता का सुख, पिता ने उतना ज्यादा सुख नहीं भोगा, क्योंकि पिता के सुख में केतु बैठा, केतु। मून ठीक है, मून अच्छा बैठा है, मून अपने से पंचम में गया, यानी यहाँ से मैम अपने से साथ में अपने से पंचम में। कर्तरी भी है मैम, नवमेश, लाइक नवम का भाव जो है वो पाप कर्तरी में है। हाँ, ये तो बिल्कुल पाप कर्तरी में है, पिता का जीवन उतना अच्छा नहीं रहा, भाग्य इतना अच्छा नहीं रहा, चीजें ये करना चाह रहे थे जो भाग्य का साथ उतना अच्छा नहीं मिला, ये योग कारक होने के बावजूद भी उतना भाग्य का साथ, अब भाग्य कहाँ है इनका? अष्टम में, अपने से 12 इसे 12वें है। जो ग्रह दे पाएगा वो आपको जरूर देगा,
लेकिन आपको ये मंगल कोई पीड़ा नहीं देगा, यहाँ बैठकर मंगल कोई पीड़ा नहीं देगा। आप देखिए राहु जुपिटर सैटर्न में ईयर का ऑपरेशन हुआ था। अब जुपिटर अगर पंचमेश है तो ईयर का ऑपरेशन नहीं देता ना, लेकिन ये पीड़ा में है, ये यहाँ से पीड़ा में है। ईयर का कारक जुपिटर होता है। जुपिटर, हाँ, अच्छा कान का कारक जुपिटर होता है। ठीक, अच्छा। तो नहीं, ये मून कैसे कहा आपने कि अपने से पंचम में है? मून अपने से आगे है, यानी पंचम राशि में है, यानी ये अच्छा यहाँ से अच्छा, पंचम भाव हो गया ना, पिता का पंचम भाव। पिता के 1 पांचवें 2 में। 3 4 ये सुख हो हाँ गया हाँ और ये पंचम हो गया हाँ, पिता का। अच्छा अच्छा, ठीक।